इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तकनीकी रूप से देखें, उदया तिथि के सिद्धांत का अनुसरण करें तो आज दिन की शुरुआत हुई है नवमी तिथि में। और जो नवमी का दिन है वो केवल मां सिद्धिदात्री का दिन नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता कि नवमी पर केवल मां सिद्धिदात्री की पूजा ही होती है। नवमी की तिथि एक और मामले में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। नवरात्रि के अंतिम दिन मां सरस्वती की पूजा भी की जाती है और ऐसा मानते हैं कि नवरात्रि के अंतिम दिन अगर आप मां सरस्वती की उपासना करें तो आपको विशेष तरह के वरदान मिल सकते हैं। तो आज मां सरस्वती पर हम बात करेंगे। नवरात्रि के नवमी तिथि पर मां सरस्वती का पूजा विधान क्या होगा, इसकी चर्चा करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आज बात मां सरस्वती की, कैसे इनकी कृपा से अच्छी शिक्षा का वरदान मिलेगा, कैसे मां सरस्वती की आराधना की जाएगी, कैसे मूक और बधिर लोगों को लाभ होगा और कैसे विद्या बुद्धि हर व्यक्ति को प्राप्त हो पाएगी, आज ये आपको बताएंगे। इसके अलावा किस राशि के लिए आज भाग्य का दरवाजा खुलेगा, ये भी जानेंगे। आज का शुभ पहर क्या होगा, ये भी समझेंगे। तो आज बात करेंगे ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती के बारे में, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी, जो सुबह तकरीबन 10:03 तक थी और उसके उपरांत दशमी का आरंभ हो चुका है। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय, जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। फिर बता दूं कि नवमी तिथि के दिन मां सरस्वती की पूजा का विशेष फल मिलता है और नवरात्रि के अंतिम दिन अगर आप मां सरस्वती की उपासना करते हैं, मां सरस्वती की आराधना करते हैं, तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलें आसानी से दूर हो जाती हैं। आखिर मां सरस्वती की महिमा क्या है, कौन है मां सरस्वती और क्यों इनको ज्ञान की देवी कहा जाता है, नवमी तिथि से इनका संबंध क्या है, आइए आपको समझाते हैं कि मां सरस्वती की महिमा दरअसल क्या है। देखिए, मां सरस्वती को ब्रह्मा जी की पुत्री मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि ज्ञान जो दुनिया का है, जो दुनिया का तेज है ज्ञान वाला, जो विद्या बुद्धि का प्रश्न है ना, वो तमाम चीजों को जो कंट्रोल करती हैं वो मां सरस्वती हैं। इनकी पूजा से हर प्रकार का ज्ञान प्रकट होता है। अब ज्ञान का मतलब ये नहीं कि केवल पढ़ाई लिखाई का ज्ञान, कला का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, वाणी का ज्ञान। जहां भी जानकारी का सवाल होगा, जहां भी नॉलेज का प्रश्न होगा, जहां भी ज्ञान का प्रश्न होगा, चाहे वो संगीत का प्रश्न हो, कला का हो या वाणी का हो, वो मां सरस्वती की कृपा से आपको प्राप्त होगा। जो लोग मंद बुद्धि हैं, जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, जो लोग गूंगे हैं या बहरे हैं, उनको भी इनकी पूजा से विशेष लाभ होता है, उनको भी इनकी पूजा से विशेष फायदा होता हुआ दिखाई देता है। ग्रहों में अगर हम ग्रहों की बात करें तो इनका संबंध 2 ग्रहों से है। एक बुद्धि वाला ग्रह यानी मरकरी, जिसको बुध कहते हैं, और एक ज्ञान वाला पार्ट, ज्ञान वाला ग्रह, जिसको बृहस्पति कहते हैं। दोनों से इनका संबंध है। इसीलिए कुंडली में अगर बुध और बृहस्पति प्रबल हो जाते हैं तो कुंडली में एक योग बनता है जिसको कहते हैं सरस्वती योग। वो बनता ही है बुध और बृहस्पति से। इसीलिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है बुध और बृहस्पति की ज्ञान के मामले में और बुद्धि के मामले में।
जिसको आप मां सिद्धिदात्री कहते हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि के अंतिम दिन करते हैं, दरअसल वो मां सरस्वती से संबंधित मानी जाती हैं। इसीलिए नवरात्रि के अंतिम दिन इनकी पूजा से विशेष लाभ होता है। अगर नवरात्रि के अंतिम दिन मां सरस्वती की पूजा की जाए तो उसके परिणाम बड़े सुंदर होते हैं, और जो ज्ञान का वरदान है, जो विद्या बुद्धि का वरदान है, वो निश्चित रूप से व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो आज ऐसे तमाम लोग जिनको विद्या बुद्धि चाहिए, जिनको ज्ञान का वरदान चाहिए, जो लोग मंद बुद्धि हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, ऐसे तमाम लोग अगर आज पूजा उपासना करें मां सरस्वती की तो उन्हें विशेष फायदा जरूर होगा। उनकी उपासना विधि क्या है, कैसे आज मां सरस्वती की पूजा की जाएगी, उसका तरीका क्या होगा? देखिए, वैसे तो इनकी पूजा रोज सवेरे करनी चाहिए। नित्य प्रातः काल का जो समय होता है ना, वो शुरुआत का समय होता है, और जो ज्ञान है वो भी मानव जीवन की शुरुआत से आ जाती है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसे कुछ दिनों में ज्ञान हो जाता है कि जब मैं रोऊंगा, जब मैं चिल्लाऊंगा तो मुझे दूध मिलेगा, मेरी माँ मेरे पिता मुझ पर ध्यान देंगे। तो ज्ञान का पक्ष व्यक्ति के अंदर शुरू से आना शुरू हो जाता है। इसीलिए दिन की शुरुआत में, आरंभ में ही इनकी पूजा करना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। इसीलिए प्रातः काल इनकी पूजा करिए, रोज कर सकते हैं। इसके अलावा हर महीने की जो पंचमी तिथि होती है, शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है हर महीने की, उसका संबंध भी मां सरस्वती से ही है। इसके अलावा नवरात्रि के अंतिम दिन भी इनकी पूजा की जा सकती है, चाहे वो चैत्र की नवरात्रि हो जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, चाहे वो शरद वाली नवरात्रि हो जो अक्टूबर नवंबर में पड़ती है, उसके भी अंतिम दिन मां सरस्वती की पूजा की जा सकती है। इनकी जो पूजा की जाएगी वो सफेद या पीले वस्त्रों में की जाएगी। ज्ञान के दो ही रंग बताए जाते हैं, एक सफेद और एक पीला। हरा इसलिए नहीं क्योंकि हरा ज्ञान का रंग नहीं है। हरा जो है वो बेसिकली व्यक्ति के हील करने का रंग है, चीजों को ठीक करने का रंग है, करेक्शन का रंग है, करेक्टिव कलर है। सफेद हर चीज को बैलेंस करता है, संतुलित कर देता है, और जो पीला है वो ज्ञान का सृजन करता है। इसीलिए सफेद और पीले रंग के वस्त्रों में इनकी पूजा करना सबसे ज्यादा बेहतर है, सबसे ज्यादा अच्छा है। इनको पूजा में सफेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए, और प्रसाद में इनको हलवा या मेवा अर्पित करना चाहिए। कोई भी ड्राई फ्रूट हो, मखाना हो, बादाम हो, काजू हो, अखरोट हो, किशमिश हो, कोई भी मेवा या हलवा सफेद फूलों और पीले फूलों के साथ इनको अर्पित करना चाहिए। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करना चाहिए। कौन से मंत्र का जप करना चाहिए माँ के लिए, उस पर बात करेंगे, और खासतौर से आज कौन से मंत्र का जप करना अच्छा होगा इस पर भी बात करेंगे। लेकिन माँ सरस्वती के मंत्रों का जप इस फटिक की माला पर अगर किया जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। माँ सरस्वती से जुड़ा हुआ एक नील सरस्वती स्तोत्र भी है, उसका भी पाठ कर सकते हैं। चाहें तो सरस्वती वंदना भी पढ़ सकते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेद पद्मासना। तो सरस्वती वंदना भी कर सकते हैं, और चाहें तो नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अब आज के दिन ऐसा क्या करें जिससे विद्या बुद्धि का फायदा हो, जिससे एकाग्रता का फायदा हो, जिससे अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का मामला है तो उसमें सफलता मिले, उसके लिए आज क्या करेंगे? विद्या बुद्धि के मामले में, एकाग्रता के मामले में और प्रतियोगिता के मामले में आज लाभ हो, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? आइए आपको बताते हैं। नवमी के दिन मां को सफेद वस्तुएं अर्पित करेंगे। आज के दिन मां को सफेद वस्तुएं अर्पित करें, जैसे सफेद मिठाई है, सफेद फूल है, सफेद वस्त्र है। ये तमाम चीजें आज मां को अर्पित करें, मां सरस्वती को अर्पित कर दें। इसके बाद सरस्वती वंदना करेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया, और नहीं तो नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें। हिंदी में करना चाहें हिंदी में करें, संस्कृत में करना चाहें संस्कृत में करें। इसके बाद पढ़ने लिखने की वस्तुओं का दान करेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
आप जब स्तुति कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, तो माँ से प्रार्थना करेंगे कि आपको विद्या का, बुद्धि का, एकाग्रता का फायदा हो, आपको कंपटीशन में सफलता मिले, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। और इसके बाद जो पढ़ने लिखने की चीज़ें हैं, जैसे किताब है, कॉपी है, कलम है, ये बच्चों को, बड़ों को, जिसको भी उसकी आवश्यकता हो उसको दान करें। हालांकि पेन का दान करना, कलम का दान करना, किताब और कापियों का दान करना बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, कॉपी नहीं खरीद सकते, किताब नहीं खरीद सकते। तो ऐसे तमाम बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप पढ़ने लिखने की वस्तुएं उनको दान करें, उससे विशेष फायदा जरूर होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूक और बधिर होते हैं, नहीं बोल पाते, नहीं सुन पाते, जन्म से समस्या है या कुछ समय बाद डेवलप हो गई है। ईश्वर के बारे में कहते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुवर लंघनते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जिसकी कृपा से मूक बधिर, मूक जो है ना वाचाल हो जाता है, गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पर्वत लांघ जाता है। तो भगवान सरस्वती माँ कौन है? ईश्वर का ही तो एक स्वरूप है ना भाई। इसीलिए अगर उनकी कृपा मिले तो गूंगा बोलने लगेगा। जाकू कृपा पंगु गिर लंघे रंक चलई सिर छत्र धराई। जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत लांघ लेता है और जिनकी कृपा से दरिद्र आदमी के सर पे राजा का छत्र आ जाता है, ऐसे हैं ईश्वर, ऐसी है कृपा उनकी। तो अगर आप मूक या बधिर हैं तो आप ये उपाय करें, इससे आपको लाभ होगा। और अगर आप नहीं कर सकते तो आपके घर का कोई भी व्यक्ति आपके लिए उपाय करे, इससे गूंगों को, बहरों को भी लाभ होगा। क्या लाभ होगा? आज के दिन घर में नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ कराएं, कम से कम 11 पाठ, या तो खुद करें और नहीं तो किसी विद्वान व्यक्ति को बुलाएं और मां सरस्वती की उपासना करके नील सरस्वती स्तोत्र का 11 बार पाठ करवाइए। सरस्वती मंत्र से पूरित जल का पान करवाइए, यानी एक लोटे में जल भर लें और उसके सामने बैठकर सरस्वती का मंत्र जपें। आगे हम आपको मंत्र बताएंगे मां सरस्वती का, वो मंत्र जपें और उस मंत्र को जपने के बाद जो जल है वो उस मूक बधिर व्यक्ति को पीने के लिए दें। ये आज से शुरू करें और लगातार करते जाएं। पन्ना जरूर धारण कराइए। मूक और बधिर लोगों के लिए आज के दिन अगर मौका हो तो आज के दिन या किसी भी दिन आने वाले समय में मां सरस्वती को अर्पित करके एक पन्ना भी धारण करवाइए। प्रत्येक बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करवाइए। जिसको भी ये समस्या है उसके हाथ से स्पर्श करवा के आज से शुरू करिए और हर बुधवार को हरी चीजों का दान करवाइए। और जो लोग भी माता सरस्वती के मंत्र से अभिमंत्रित जल का सेवन करेंगे, जो लोग उस जल को पिएंगे जिसके अंदर मंत्र भरे हुए हैं, ऐसे लोग मांसाहार का सेवन बिल्कुल बंद कर देंगे। ऐसे लोग नॉन वेजिटेरियन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आज के दिन विद्या, बुद्धि और ज्ञान का वरदान भी मिल सकता है। आज के दिन से अगर पूजा की जाए और थोड़े लंबे समय तक चलाई जाए तो जो लोग मूक हैं, नहीं बोल पाते, जो लोग बधिर हैं, जिनके कान में दिक्कत है, सुन नहीं पाते, या जिनको वाणी की समस्या है, ऐसे तमाम लोगों को लाभ होगा। लेकिन नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ आज से शुरू करिए और लगातार करते जाइए। यानी आज के दिन की पूजा से माँ सरस्वती की पूजा शुरू करिए और लगातार करते जाइए। आपको जीवन में बहुत सारे फायदे होते हुए दिखाई देंगे। अब जानते हैं मां सरस्वती के उन मंत्रों को जिनका जप अगर नवमी तिथि पर किया जाए, यानी आज के दिन किया जाए तो बड़ा शुभ होगा। कौन से ऐसे मंत्र हैं मां सरस्वती के जिनका जप आज के दिन करना चाहिए? और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम एक एक माला 108 बार जप लीजिएगा और संभव हो तो 11 माला जप लीजिएगा। 11 गुणे 108 बार, उससे भी लाभ होगा। और मंत्र का जप करेंगे स्फटिक की माला से तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। पहला मंत्र है ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः। इस मंत्र का जप करेंगे, रोज करिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आज तो करना ही करना है। इस मंत्र का जप करें। दूसरा मंत्र आप जप सकते हैं, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः।
तीसरा मंत्र जो वाणी का बड़ा अद्भुत मंत्र है, जिसको अपनी वाणी को बहुत ताकतवर करना है, जिसको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करना है, बहुत अच्छा बोलना है, या जो लोग बोलने के प्रोफेशन में हैं उनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, वो मंत्र है ओम नमः भगवती वद वाग देवी स्वाहा। ओम नमः भगवती वद वाग देवी स्वाहा। इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, खासतौर से मूक बधिर लोगों के मामले में, या जिनको अपने वाणी को बहुत शक्तिशाली बनाना है। अगर आज के दिन इस मंत्र का जप करें इस फटिक की माला से, निश्चित रूप से लाभ होगा। 3 मंत्र हैं, 3 में जो बेसिक मंत्र है वो ओम ऐं नमः है। दूसरा मंत्र विद्यार्थियों के लिए बड़ा कारगर है, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। तीसरा मंत्र मूक बधिर लोगों के लिए या जिनको वाणी की शक्ति बढ़ानी है उनके लिए बड़ा कारगर है, वो तीसरे मंत्र का जप कर सकते हैं। तो मां सरस्वती की कृपा बड़ी महत्वपूर्ण है, और आज के दिन नवरात्रि के अंतिम दिन अगर मां सरस्वती की उपासना करते हैं आप, तो इससे आपको विशेष फायदा जरूर होगा। एक विशेष प्रयोग भी आज कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत है, जिनकी कुंडलियों में जुपिटर ठीक है या बुध ठीक है या दोनों ही ठीक हैं, वो आज के दिन अगर पुखराज पहनते हैं तो अपना पुखराज निकालें, गंगा जल से शुद्ध करके फिर से पहन लें। यानी आज के दिन पुखराज को दोबारा पहनना भी बहुत अच्छा होगा, और अगर नया पहनना है तो भी आज पहन लें। अगर पन्ना पहनते हैं तो आज के दिन पन्ने को निकाल के गंगा जल से शुद्ध करके दोबारा पहन लें, या नया पन्ना पहन लें। तो पुखराज और पन्ना धारण करने के लिए आज का मौका बड़ा अनुकूल है, बड़ा अच्छा है। दोनों ही रत्नों को धारण करना बड़ा अच्छा रहता है आज के दिन। ऐसा करने से उसका संपूर्ण जो फल है, जो संपूर्ण प्रभाव है, वो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। एक बात और, चूंकि आज नवरात्रि की अंतिम तिथि है, इसीलिए आज जो आप दीपक जलाएंगे, जो दीपक जिनके यहाँ अखंड दीपक जल रहा है, आज जब वो दीपक बुझ जाएगा तो फिर आगे उसमें ज्योत प्रज्वलित नहीं करेंगे। अखंड दीपक आज शाम के बाद या आज रात्रि के बाद दोबारा से आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और जो कलश है उस कलश को हटा दें, उसका जो जल है वो घर भर में छिड़क दें, और चाहें तो उस जल से स्नान भी कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं। बट जो कलश का जल है उसे घर भर में छिड़क दें, इससे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो दूर हो जाती है। और आज के दिन मीठी चीजें जरूर बांटनी चाहिए, गरीबों में, निर्धनों में, बच्चों में, अपने जानने वाले लोगों में। अगर मीठी चीजें बांटी जाएं तो इससे जीवन के कलेश, जीवन की अशांति दूर हो जाती है। तो आज के दिन मीठी चीजें दीजिए, जिसका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उसको भी मिठाई खिलाइए आज के दिन। और अगर मां सरस्वती की उपासना करते हैं तो सफेद रंग की मिठाई आज के दिन खिलाना और आज के दिन बांटना बेहद शुभ होगा, बेहद मंगलकारी होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके राशियों की बात करेंगे आज भाग्य के दरवाजे की, शुभ पहर की और निरोगी भव की। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको मां सरस्वती की महिमा के बारे में बताया, और बताया कि नवरात्रि के अंतिम दिन उनकी पूजा उपासना से कैसे ज्ञान, विद्या और बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, भाग्य के दरवाजे की और शुभ पहर की। लेकिन फिलहाल अब जान लेते हैं निरोगी भव। अगर आपका गला बंद हो गया है, गले में कोई दिक्कत है, तो सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट 1 चम्मच सौंफ चबा चबा कर खाइए। अगर आपका गला बंद है तो बंद गला खुल जाएगा, गले की समस्याओं में राहत मिलेगी, बहुत हद तक इसमें कमी आ जाएगी। अगर ऐसी दिक्कत है तो ये उपाय करके आप देख सकते हैं। तो भाग्य के दरवाजे में से किस राशि के लिए क्या निकलने वाला है ये जानेंगे। लेकिन फिलहाल मेष राशि वालों का वक्त कैसा है। मेष राशि वालों को रोजगार में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ये संभावना दिख रही है। नए नए दायित्व भी इनके बढ़ेंगे, और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो पुराना रुका हुआ धन इनको प्राप्त होगा। शुभ रंग सफेद है, व्हाइट है, और भाग्य है 69%। वृष राशि, धन लाभ की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है।
अगर कोई काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो काम आपका पूरा होगा। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 87%। मिथुन राशि, आज दिन आपका आलस्य से भरा हुआ है। धन की स्थिति लगातार अच्छी बनी हुई है। हड्डियों की तमाम समस्याएं भी दूर होती हुई दिख रही हैं। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 81%। कर्क राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। रोजगार के तमाम प्रयास हालांकि आपके सफल होंगे। धन, मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 93%। सिंह राशि, सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी। नौकरी में आपको दबाव से राहत मिलेगी। हो सकता है स्थान परिवर्तन हो और अगर ऐसा कोई बदलाव होता है तो वो आपके लिए लाभदायक होगा। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 88%। कन्या राशि, आपका पुराना विवाद हल हो सकता है। काफी धन खर्च करना पड़ेगा चीजों को मैनेज करने में। हालांकि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, वो आपकी सहायता करेंगे। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 79%। तुला राशि, यात्रा करना आपके लिए लाभदायक होगा। सेहत आपकी बेहतर रहेगी। विवाह का अगर कोई मामला है, कोई प्रेम का मामला है, तो वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 81%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी समस्या आपकी हल हो जाएगी। आपकी मन स्थिति में, मनोदशा में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 84%। धनु राशि, धन की हानि से बचाव करें। अधिकारियों के साथ आपका तनाव हो सकता है। नया दायित्व आपको स्वीकार करना पड़ सकता है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 65%। मकर राशि, कोई प्रेम की समस्या आपको परेशान कर सकती है। भावनात्मक दिक्कत हो सकती है। धन की तरफ आपका मन झुक सकता है। नौकरी में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 71%। कुंभ राशि, दिन भर आलस्य से भरा हुआ दिख रहा है। कोई नया कार्य करने से आपको नुकसान हो सकता है, ध्यान रखें। किसी महिला से आपको सहयोग मिलेगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, मनोरंजन और आनंद से भरा हुआ दिन दिख रहा है। खूब खुश रहने वाले हैं आप। पारिवारिक संबंधों में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 91%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, गुजरात से अशोक जी हैं, उनसे बात करते हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका, बताइए। हाँ जी, शादी के बारे में पूछना था। बताइए क्या मुश्किल है? शादी के बारे में। शादी के बारे में? हाँ। अपने शादी के बारे में? हाँ हाँ हाँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मैंने लिखवाया था उधर 24/5/1979। 24/5/1969। 1969। समय बताइए। हाँ, 10:30। समय कितना? 10:30। और कहाँ पे जन्म हुआ है? कुतियाना, गुजरात, कुतियाना। क्या जानना चाहते हैं? शादी के बारे में। क्या आपकी शादी कब होगी? हाँ। पहले कोई विवाह हुआ है आपका? हाँ हाँ हाँ, हो गया था, वो हो गया। देखो, आपकी कुंडली में 2 विवाह के बड़े प्रबल योग दिखाई देते हैं। एक विवाह पहले हुआ है जो कि ब्रेक हो चुका है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और दूसरे विवाह की जो संभावना बनती है वो इस साल के सितंबर के बाद दिखाई दे रही है। सितंबर 2017 के बाद
आपके दूसरे विवाह होने के योग बनते हैं। इस साल के सितंबर से लेके अगले साल के मार्च के बीच में आपकी दूसरी शादी हो जाएगी और ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जानी पहचानी महिला के साथ जो संभवतः डिवोर्सी होगी या विडो होगी, ऐसी किसी महिला के साथ आपकी शादी होने की संभावना बनती है। रुकावट 2 है इसमें। पहला तो यह है कि आपका जो स्वभाव है वो बहुत अच्छा नहीं है, जो वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा करता है। और दूसरा ये है कि आपकी कुंडली में जो पैसा रुपया है ना वो फ्लक्चुएट करता है, कभी आता है कभी जाता है। तो आर्थिक रूप से भी चीज़ें बहुत स्थिर नहीं हैं, इस वजह से जीवन में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। तो आप 2 उपाय करें ताकि आपका विवाह भी हो जाए और विवाह के बाद किसी तरह की अड़चन ना आए, पैसे रुपए ठीक रहें, आपका स्वभाव ठीक रहे। एक ओपल नाम का रत्न वजन में 10 से 12 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को आप धारण करें। एक ओपल आप जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः हनुमान जी का मंत्र सुबह शाम 108 बार पढ़िए, इससे आपको लाभ होगा। ये 2 उपाय करें। मुझे लगता है जिस स्त्री से आपका विवाह होगा उससे आप अच्छी तरह जानते पहचानते होंगे और बस उनकी एंट्री होने ही वाली है। सितंबर के बाद आपकी शादी हो जाएगी, उसमें चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो दर्शकों से हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल खोल लेते हैं भाग्य का दरवाजा। आज भाग्य का दरवाजा खुल गया है वृषभ राशि के लिए, वृष राशि के लिए। आज आप मां दुर्गा को हरी इलायची कम से कम 2, 4, 6, 8 सम संख्या में अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपका जो मानसिक तनाव है, जो मन की खराब स्थिति से आप जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, वो निश्चित रूप से दूर होगा। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ वाराणसी से, रंजना, उनसे बात करते हैं। रंजना बताइए। जी पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15/4/98। 15/4/98। जी 98। और दिन बुधवार। समय बताइए। सुबह के 10:57 और जन्म स्थान इलाहाबाद। क्या जानना चाहती हैं? वो भी 12 के एग्जाम इस समय दे रही है, तो कॉमर्स से पढ़ रही है। आगे वो क्या करेगी इसके बारे में जानना है। देखिए, आपकी बेटी की जो कुंडली हमारे पास बन पाती है, इस कुंडली में मरकरी की पोजीशन, बुध की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। बुध का मतलब होता ही है कॉमर्शियल पढ़ाई, वाणिज्य का प्लेनेट है। कन्या राशि प्रभावशाली दिखाई देती है, जो कि कॉमर्स की राशि मानी भी जाती है। तो ऐसी दशा में कॉमर्स की पढ़ाई बहुत अच्छी है। इस पढ़ाई के बाद 2 तरह के 12वीं के बाद 2 तरह के क्षेत्रों में जाने की मैं सलाह इनको दे पाऊंगा। पहला जो क्षेत्र है वो हो सकता है कानून का, क्योंकि बृहस्पति भी वहां लीड कर रहा है। तो आगे चल के लॉ की पढ़ाई कर लें, बीकॉम LLB कर लें। या दूसरा जो क्षेत्र होगा, मैं कहूंगा कि बीकॉम करके बैंकिंग सर्विसेज की, बैंक जैसी किसी नौकरी की तैयारी करें, उसमें भी सफलता मिलेगी। तो कानून के क्षेत्र में या बैंकिंग क्षेत्र में अगर आगे जाने की कोशिश करें तो सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब के योग इस कुंडली में प्रबल रूप से दिख पा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, और इन समस्याओं के चक्कर में दिक्कतें भी बहुत परेशान कर रही हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए, ताकि स्वास्थ्य ठीक हो और शिक्षा में दिक्कतें परेशान ना करें, एक इनको मोती पहना दी जाए। एक 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को धारण करवा देने से मुझे लगता है लाभ होगा। अन्य कुछ करने की आवश्यकता इसमें नहीं दिखाई देती। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर।